दोस्तों, जब भी हम रात को आसमान में देखते हैं, हमें हजारों तारे टिमटिमाते हुए आसमान में नजर आते हैं। तब हमारी मन एक सवालों से घिर जाता है। ये पृथ्वी, ये सारे ग्रह, ये चमकती हुई तारे, ये सोलर सिस्टम और इस पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया होगा? अगर आप स्पेस रिसर्च को फॉलो करते हैं तो ये सवाल आपके मन में उठते होंगे। इस सवाल की उठती होगी इससे जुड़ी हाइपोथेसिस। दोस्तों, हाइपोथेसिस उससे कहते हैं जब किसी विषय या तथ्य को तर्कों के द्वारा सिद्ध किया जाए तो उसे हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहते हैं। और परिकल्पनाएं तो बहुत सारे हो सकती है, जैसे कि इस ब्रह्मांड को भगवान ने तो बनाया, या फिर ये कोई बड़े धमाके से जन्मा होगा, या फिर ये पहले से ही मौजूद था, या फिर ये ब्रह्मांड कुछ भी नहीं, हम तो सिर्फ सिमुलेशन में ही जी रहे हैं। पर दोस्तों, वैज्ञानिकों ने तो सैकड़ों थ्योरी दे चुके हैं, लेकिन सारे थ्योरी को तो हम मान नहीं सकते। और उनमें से कुछ चुनिंदे थ्योरी को आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बिग बैंग भी एक थ्योरी है, लेकिन बिग बैंग ऐसे अकेले थ्योरी नहीं है जो ब्रह्मांड की रहस्य को सुलझा पाए। बिग बैंग की अल्टरनेटिव थ्योरी भी कोई सारी थ्योरी है जो हमें ब्रह्मांड की जन्म के बारे में बताती है। अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो ये भी कोई फुल थ्योरी नहीं है। इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म इस बात पर किया जाता है कि ये कहता है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत इन्फिनिटी डेंसिटी वाले एक छोटे से बिंदु से हुआ है, या कहे तो परम शून्य से हुआ है, जो कि एक तरफ से इलॉजिकल लगती है। और इसलिए लगता है कि आखिरकार कैसे शून्य बिंदु से लेकर एक विशाल ब्रह्मांड बना है, जो कि साइंस की कुछ नियमों को तोड़ती है। हालांकि बिग बैंग सबसे ज्यादा मानने वाला थ्योरी है। आज हम जानेंगे अगर बिग बैंग ना हुआ तो क्या हुआ होगा जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। आज जानेंगे बिग बैंग की अल्टरनेटिव थ्योरी के बारे में, जो आपको यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में एक अलग ही नजरिया प्रदान करेगी। हमारी पहली बिग बैंग की अल्टरनेटिव थ्योरी है द स्टेडी स्टेट थ्योरी। 13वीं सेंचुरी में सिगर बार्ट्रांड ने एक थीसिस लिखी थी, जिसके अनुसार दुनिया में कोई भी पहला इंसान नहीं था या कोई भी पहला प्रजाति नहीं थी। इस थीसिस में भी लिखा था कि यूनिवर्स अल्टरनेटिव है, यानी सनातन है, मतलब कि ये लगातार चलता आ रहा है। इसका ना ही कोई आदि है या ना ही कोई अंत। और दोस्तों, आगे चलकर कुछ ऐसा ही स्टेडी स्टेट थ्योरी में देखने को मिला। आसान भाषा में यदि कहे तो जब 19वीं सेंचुरी में स्टेडी स्टेट थ्योरी सामने आया और स्टेडी स्टेट यूनिवर्स के अनुसार बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं था, यानी हमारा ब्रह्मांड लगातार विस्फोट तो हो रहा है, या कहे एक्सपेंशन तो हो रहा है, यानी इसकी एक्सपेंशन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, मतलब कि यूनिवर्स की कोई भी ओरिजिन नहीं है। इस थ्योरी को अगर माने तो हमारा ब्रह्मांड कोई इन्फिनिटी डेंसिटी वाले बिंदु से नहीं जन्मा, लेकिन ब्रह्मांड हमेशा से ही मौजूद था। इतना ही नहीं, इस थ्योरी कहता है कि ब्रह्मांड में लगातार नई मैटर क्रिएट हो रहा है, जिसके साथ यूनिवर्स की डेंसिटी भी समय के साथ मेंटेन रहती है। मतलब कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन तो हो रहा है और उसकी डेंसिटी भी मेंटेन रहती है। स्टेडी स्टेट थ्योरी कहना है कि ब्रह्मांड में लगातार हाइड्रोजन एटम प्रतिपादित हो रहा है, जिसकी वजह से नई गैलेक्सी और नए स्टार अपने आप एम्प्टी स्पेस में पैदा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसे में तो ये थ्योरी यूनिवर्स की ओरिजिन की संभावना को तो खत्म कर देगी, और वहाँ भी बिना किसी जवाब के। और इसलिए इस थ्योरी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। ये थ्योरी 1960 दशक में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन खोज होते हुए फेल होने लगी थी। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बिग बैंग की बाद उसकी बची हुई रेडिएशन मानी जाती है। ये खोज रॉबर्ट विल्सन और बेंजियस ने की थी। इसके अलावा और एक एग्जाम्पल ले तो आज से सबसे नजदीकी क्वाज़ार हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, यानी ये अरबों साल पहले क्रिएट हुई होगी। और फिर हमारे पास भी कोई नई क्वाज़ार भी नहीं है, मतलब कि ब्रह्मांड में पिछले अरबों सालों में अपनी शक्ल बदली है। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी कैंसिल हो गई। यूनिवर्स के बर्थ को एक्सप्लेन करने वाली दूसरी थ्योरी है इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी। दोस्तों, ऐसे भी तो बिग बैंग थ्योरी में बहुत सारी गलतियां हैं, फिर भी ये सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है। पर इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी तो इससे भी एक कदम आगे सोचती है। दरअसल बिग बैंग जहाँ जाकर रुकती है वहीं से इंटरनल इन्फ्लेशन की शुरुआत होती है। ये थ्योरी मल्टीवर्स की बात करती है। इस थ्योरी में तो बिग बैंग का जिक्र है, लेकिन ये थ्योरी बिग बैंग को पूरी तरह सच नहीं मानती। जैसे बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है और वो उसी स्पेस में जन्मा है जहाँ पर वो फैल रहा है, मतलब कि ये फैलाव के बाहर कोई भी स्पेस नहीं है। और बिग बैंग से पहले भी कोई भी स्पेस नहीं था, बस बिग बैंग के बाद ही स्पेस, टाइम, डायमेंशन इन सब की शुरुआत हुई। जबकि इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी उससे कुछ अलग कहती है। जबकि इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी यह कहती है कि हमारा ब्रह्मांड का जन्म तो बिग बैंग से हुआ है, लेकिन हम उस स्पेस में नहीं है जिसमें हम जन्मे थे। इस थ्योरी के अनुसार हम लगातार मल्टीवर्स में जा रहे हैं। हालांकि इस थ्योरी में बहुत सारी गलतियां भी है, लेकिन इस थ्योरी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है कि हम कैसे एक यूनिवर्स में दूसरे यूनिवर्स में लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। आखिरकार वो कौन सा फोर्स है उसके पीछे काम कर रही है। तो दोस्तों, इससे भी इस थ्योरी में फिजिक्स के कई सारे नियम टूटते हैं।
यूनिवर्स की उत्पत्ति को समझने वाली और एक थ्योरी है ऑक्सीलेटिंग थ्योरी। ऑक्सीलेटिंग थ्योरी बिग बैंग और बिग क्रंच का कॉम्बिनेशन है। ऑक्सीलेटिंग थ्योरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स लगातार सिकुड़ रहा है। हालांकि इस थ्योरी में डार्क एनर्जी का जिक्र भी किया गया है। वो इसलिए क्योंकि हमारे यूनिवर्स में जो भी कुछ हो रहा है वो किसी न किसी ऊर्जा से प्रेरित होकर होना चाहिए और इसीलिए यहाँ डार्क एनर्जी का उल्लेख किया गया है। तो अब इसकी थोड़ा साइकिल को थोड़ा समझिए। तो इस थ्योरी के अनुसार सबसे पहले बिग बैंग हुआ, उसके बाद एक छोटी सी बिंदु से लेकर अभी तक की दुनिया बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। फिलहाल दूसरा स्टेज चल रहा है जिसे एक्सपेंशन कहते हैं और इस स्टेज के बाद होगा तीसरा स्टेज जिसे कहेंगे ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्शन। ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्शन में किसी ऑब्जेक्ट की अपनी ही ग्रेविटी के कारण वो खुद में ही समाने लगती है जिससे कि उसका आकार भी कम होना लगता है। ऐसे भी इस थ्योरी कहता है कि इस यूनिवर्स का आकार धीरे धीरे तीसरे स्टेज में जा रहा है और फिर यूनिवर्स वहीं पर पहुंच जाएगा जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी, यानी कि आखिरी स्टेप बिग क्रंच की होगा और फिर उसके बाद होगा बिग बैंग। इस थ्योरी के अनुसार ऐसे लगातार बिग बैंग और बिग क्रंच होते रहते हैं और ब्रह्मांड का बार बार जन्म और अंत होता रहेगा। दोस्तों इस थ्योरी के में दिक्कत यह है कि इसे साबित भी नहीं किया जा सकता। ऐसे भी साबित तो बिग बैंग को भी नहीं किया जा सकता। तो ये थे बिग बैंग की कुछ अल्टरनेटिव थ्योरी। वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक